अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर का मेजरमेंट का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि आपने रिमेंबर करने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ई कैट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो इसमें से आ सकता है, तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। नंबर 1 जो आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे जितने भी ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, जो पहला रूल है ये आपने याद रखना है। ये बेसिक लेवल से इसलिए बताया जा रहा है कि कुछ डीए के स्टूडेंट्स हैं जो कि इन चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो उनके लिए बहुत जो है वो बेनिफिशियल होगा। वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक रिवीजन हो जाएगी कैट की ओवरऑल कोर्स जो है वो रिवाइज हो जाएगी। नेक्स्ट है जीरो के केस में जो है वो डिफरेंट जो है वो सिनेरियोज हैं कि कब जीरो सिग्निफिकेंट होगा और कब नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें 2043, अब ये जीरो डिजिट्स के दरमियान आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, जीरो सिग्निफिकेंट है। तो कितने डिजिट्स होंगे सिग्निफिकेंट? 4। यहाँ पे अगर आप देखें 3590, यहाँ पे डेसिमल लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डेसिमल है, तो जब जीरो विद डेसिमल आ जाए तो तब भी जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो इन दोनों एग्जांपल्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। अगर आप इसको लें तो जीरो क्या है, लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड पे जब जीरो था वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो लिहाजा यहाँ पे सिर्फ ये 2 डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। सिमिलरली आप इस एग्जांपल को देख लें तो सेम एग्जांपल है, ठीक है, इसमें भी जो है वो 2 डिजिट्स सिग्निफिकेंट्स हैं। तो ये जो डिफरेंट जो है वो जीरो के केसेस हैं, ये आपने ज़हन में रखने हैं कि किस तरह जो है वो जीरो सिग्निफिकेंट होगा और किस तरह नहीं होगा। नेक्स्ट है कि पावर 10 की पावर में कोई वैल्यू लिखी है, देन जो है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो उससे पहले जितने भी डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे 10 की पावर से पहले। तो इसमें कितने हैं, 3 डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से जो है वो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखने हैं। देन राउंड ऑफ रूल्स हैं कि राउंड ऑफ जो है वो किस तरह किया जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि इसको आपने अप टू 2 डेसिमल यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करें, 3 तक करें, जितने भी वो डिजिट्स देंगे वो चीज़ तो आपने अप्लाई करनी ही है। क्वेश्चन जिस तरह भी है उसको आपने अच्छी तरह रीड करना है। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं यहाँ तक इसका जो है वो आइडिया है। पहली जो एग्जांपल है ये आप देख रहे हैं 2.461, इसको अगर हमने राउंड ऑफ करना है तो आप देख रहे हैं कि ये 1 जो है वो 5 से स्मॉल है, तो ये राउंड ऑफ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 1 जो है वो स्मॉल से 5 से छोटा। नेक्स्ट जो है 2.467, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लास्ट जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये राउंड ऑफ हो जाएगा 2.47। सिमिलरली जो है वो यहाँ पे आप देखें कि लास्ट डिजिट जो है इधर भी 5 के बराबर है और इधर भी 5 के बराबर है, तो यहाँ पे 2 सिनेरियो बन जाते हैं। अगर तो इसके बाद जो डिजिट है ये इवन है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, उसमें वेरिएशन नहीं आती। लेकिन जब जो है ये डिजिट जो ये 5 है इसके आगे अगर कोड हो डिजिट तो फिर जो है वो +1 हम कर देंगे, तो उसका राउंड ऑफ जो है ये, ठीक है। तो ये जो है वो राउंड ऑफ रूल्स हैं जो कि आपने अच्छी तरह ज़हन में रखने हैं और इनको टिप्स पे रखें हैं। कोई भी क्वेश्चन जो है वो इससे पूछा जा सकता है, तो ज़्यादा मेमोरी जो है ये इसके परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है एमसीक्यू उसकी ज़्यादा है, तो ज़्यादा ये चीज़ें ध्यान में रखें। अब ये सिंपल जो है वो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स हैं कि किस तरह हमें आइडिया होगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो मतलब जो आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसका एक सिंपल सा रूल आपने याद रखना है, मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवीजन हो रही हो उसकी, ये आप देख रहे हैं ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर एग्जांपल है, ठीक है, ये डिवीजन हो रही है यहाँ पे आप देखें इसमें 2 डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल,
यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी 3 डिजिट्स हैं। अब अगर से कोई पूछे आपसे का आंसर क्या है इन 4 में से, ऑब्वियसली जो है जिस डिजिट में, जिस वैल्यू में डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट्स होंगे, ठीक है, कम जो है वो डिजिट्स हैं, ठीक है, उसी भी आंसर जो है वो लिखा जाएगा, ये रूल है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि डेसिमल के बाद जो मिनिमम डिजिट्स हैं, जिसमें नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं जो मिनिमम है, उसमें हम आंसर देंगे। तो आप फौरन जो है वो आंसर पिक कर सकते हैं कि भी इसका ये आंसर है। ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज है, ये ध्यान में रखना है, लेकिन आपको कंसेप्ट देने के लिए, ठीक है, ये इसका आंसर है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें इसका क्या आंसर होगा, आप फौरन जो है अप्रोच कर सकते हैं कि भी इसका ये आंसर है, ठीक है। हम इस तरह इसको जो है वो लिखेंगे, ये जो कैलकुलेशन है, ठीक है, ये जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। नेक्स्ट हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है स्टार्ट करते हैं। कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फर्क है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से जो है इसको देखते हैं कि एक्चुअल वैल्यू है 2.43 सेंटीमीटर, हम मीटर रूल से जो है ये मेजर कर रहे हैं। लीस्ट काउंट जो है मीटर रूल का क्या है 0.1 सेंटीमीटर। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो ये जो वैल्यूज हैं जो हमने मेजर की हैं, ये आपस में क्लोज है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है तीनों में, और ये इसके भी क्लोज ही हैं। लेकिन अगर सेकंड की तरफ आप देखें तो ये आपस में तो क्लोज है, लेकिन इस एक्चुअल वैल्यू के क्लोज नहीं है। तो प्रिसीजन क्या होती है कि जब मेजर वैल्यू जो है वो आपस में भी क्लोज हो और एक्चुअल वैल्यू के भी क्लोज हो, तो वो वैल्यूज क्या होती हैं, प्रीसाइज। दोनों कंडीशन अप्लाई हो, यानी प्रीसाइज। लेकिन अगर मेजर जो वैल्यूज हैं ये आपस में भी करीब करीब हो, ठीक है, तो ये प्रीसाइज होगी। लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू के भी करीब हो तो फिर ये एक्यूरेट भी होती है। लेकिन सेकंड में अगर आप देखें तो आपस में तो क्या है, ये करीब है लेकिन एक्चुअल वैल्यू से जो है दूर है, तो ये प्रीसाइज जरूर है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। प्रीसाइज है बट नॉट एक्यूरेट। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का, कि ये जो वैल्यूज हैं ये आपस में करीब हैं लेकिन एक्चुअल वैल्यू के जो है करीब नहीं है, लिहाजा ये प्रीसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं जो आगे आपने अच्छी तरह याद रखने हैं, हिंट्स हैं। प्रिसीजन एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है ना, ये बेसिकली जो लीस्ट काउंट के जो है वो इक्वल है, ये आप याद रखें, प्रिसीजन एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। सिमिलरली फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वो क्वेश्चन जो है वो सिंपल कैलकुलेशन होगी, जब भी पूछा जाएगा कैलकुलेटर से आप वो सॉल्व कर लेंगे, या कोई भी एमसीक्यू जो है वो बन सकता है वर्डिंग की फॉर्म में भी। ये किसके इक्वल है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। इसको हम आगे भी देखते हैं एग्जांपल के साथ। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है कि आप इसको जो है वो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट ओवर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल हम देख लें, दो डिफरेंट ऑपरेटर्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक मीटर रूल, दूसरा वर्नियर कैलिपर। दोनों की हम फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी जो है वो फाइंड कर रहे हैं। अगर आप देखें तो जो फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी है जो हम मीटर रूल के थ्रू जो है वो मेजर कर रहे हैं वो 0.004 है। अगर आप इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.4% आ जाएगी। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो वर्नियर कैलिपर से हमने मेजर की है ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये आ जाएगी 2%। बुक को फोकस में कर रहा हूँ। बुक पे जो है वो एक लाइन लिखी हुई है, प्रीसाइज मेजरमेंट इज वन व्हिच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो कम है। एंड एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज वन व्हिच हैज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इन दोनों में से अगर आप देखें, दोनों में से किसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है, 0.4% की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम है, इसकी ज्यादा है, लिहाजा ये जो मेजरमेंट है ये ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट वो है जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है ना लेस है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसकी लेस है, इस वर्नियर कैलिपर की मीटर रूल से, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रिसाइज है, लेकिन ये जो मेजर्ड वैल्यू है ये एक्यूरेट ऊपर वाली ज्यादा है जो कि मीटर रूल से मेजर की गई है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, बुक में जो एंड पे वो एक्सप्लेन कर रहा है विद एग्जांपल जो है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या है।
कुछ रूल्स हैं, जब हम टोटल अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं उसके कुछ रूल्स हैं, आप जो है उसको ज़हन नशीन करें। ये दो वैल्यूज हैं, ये बेसिकली प्लस माइनस हो रही हैं, ठीक है, ऐड भी हो सकती हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। ये इसकी क्या है, ये मेथड है लिखने का, ये इसकी अनसर्टेनिटी है, ये इसकी अनसर्टेनिटी है। तो जब ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो हम इन दोनों को जो है वो जमा करते हैं, ये बुक पे लिखा हुआ है, तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है, ठीक है। बुक को साथ साथ जो है वो देखें, रेफर करें, ठीक है। हर चीज़ लिखी नहीं जा सकती, हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम जो है वो वीडियो जो है क्वांटिटी छोटी और मैक्सिमम मटेरियल कवर अप किया है इसमें। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का आगे रूल है कि वहां पे जब आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जो कि ये फार्मूला है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो उनकी ऐड करेंगे। टोटल अगर असेसमेंट करनी है तो टोटल जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको जमा किया जाएगा, ठीक है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ऊपर एडिशन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है और यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। सिमिलरली अगर पावर फैक्टर आ जाए तो ये भी सिंपल है, इसमें भी कोई इतना इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिखी है तो अगर आप देखेंगे ये एरिया का फार्मूला है, यहाँ पे आर में वो कह रहा है कि 3% जो है वो अनसर्टेनिटी है, तो एरिया में जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी उसकी क्या वैल्यू होगी, तो आप किस तरह उसको असेसमेंट करेंगे। उसका रूल ये है कि आप ये जो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, जो पावर है आर की वो 2 है, तो एरिया की निकालने के लिए आप ये जो पावर है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी, जो कि किसके इक्वल है 6% के, ठीक है। तो ये सिंपल जो है कैलकुलेशन है, ठीक है। कुछ एक दो और एग्जांपल जो है इसके हवाले से देखते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, उसका फार्मूला आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर है। तो ये आइडियाज आपको मैं दे रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है वो इस तरह के बन सकते हैं, जो लिहाजा थ्योरी जो बुक है उस पर आपकी जो है फुल ग्रिप होनी चाहिए। अगर वो एम में कह देता कि भी अनसर्टेनिटी जो है ना 1% है और वी में जो है वो 4% कह देता है, ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो काइनेटिक एनर्जी में कितनी होगी। तो आपको पता है कि हम पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मैथ में ऊपर कोई पावर नहीं ला रही, 1% ये होगी, प्लस करें ये 4% है और वेलोसिटी के ऊपर जो पावर है वो क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1% प्लस 8%, ये टोटल हो जाएगा 9%। तो काइनेटिक एनर्जी में ये जो है टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह हमने क्वेश्चन को जो है वो पिक करना है, ठीक है। फॉर द अनसर्टेनिटी नेक्स्ट जो है फॉर द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मेनी मेजरमेंट्स, ये 3-4 पॉइंट्स हैं, ये आपने एज इट इज रीड कर लेने हैं। इस पे कैलकुलेशन ये मुश्किल है, पॉसिबली जो है इस तरह के क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने इसको एक दफा देख लेना है ताकि वो सिंपल कैलकुलेशन जो है वो आ सकती है। लास्ट जो है इससे रेलिवेंट है फॉर द अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, के टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में आप अनसर्टेनिटी जब फाइंड करते हैं तो वो सिंपल फार्मूला आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसमें हम जो लेते हैं टाइम पीरियड फाइंड करते हैं कि ये ऊपर जो है वो टोटल टाइम आता है और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है। और अनसर्टेनिटी का जो फार्मूला है वो क्या होता है कि हम उसका जो लीस्ट काउंट है जितना भी है लीस्ट काउंट ऊपर आएगा और टोटल जो है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस नीचे आएंगे। ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना है। जैसा कि बुक में वो लिख रहा है कि पेंडुलम है, ठीक है, उसको हमने रिकॉर्ड किया है कि वो 54.6 टाइम में सेकंड्स में 30 वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है। तो ये तो उसका टाइम पीरियड इस तरह विद अनसर्टेनिटी, ठीक है। क्या है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी यानी लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, उसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या है 0.1 सेकंड और वाइब्रेशंस जो है वो 30 ही आएंगी। तो ये इस तरह हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो अगर टोटल इसको लिखना हो, इसका जो आंसर आ रहा है वो है 1.82, ठीक है, और इसका आंसर आ रहा है प्लस माइनस 0.003 सेकेंड। प्लस माइनस में हम जो है इसको लिखेंगे, या तो ये प्लस में हो सकती है और या नेगेटिव में हो सकती है। अनसर्टेनिटी जो है ऑलवेज जो है वैसे ही होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसको हम कहते हैं, ठीक है।
यहाँ तक जो है ये हमारा बेसिकली सेकंड पार्ट है, ये कंप्लीट हो गया, तो लिहाजा इसको आप गो थ्रू करें, रिवाइज करें। थैंक यू वेरी मच।